हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का मैंने पेपर सेट किया है जो आपका फिजिकल पार्ट है, यानी चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनको लेकर मैंने एक पेपर सेट किया है। 70 मार्क्स का है, ये प्रैक्टिस के लिए है। 3 आवर्स आपको मिलेंगे। तो पूरे ईयर में जितना आपने प्रैक्टिस किया है, जितना हार्डवर्क किया है, आप चेक कर लो कि आप कौन से लेवल पर हो। पेपर उसी तरीके से सेट किया है, 4 सेक्शन है, सेक्शन ए बी सी डी। तो अब आइए मैं आपको क्वेश्चन पेपर पूरा डिटेल में समझाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा। तो स्टार्ट होता है सेक्शन ए से, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 10 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, इन क्रिस्टल लेटाइज फॉर्म्ड बाय बीसीसी यूनिट सेल द वॉइड वॉल्यूम इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ठीक है, आपको पता करना है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, कायरोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन। थर्ड क्वेश्चन, ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज हाईली बफर्ड एट पीएच ऑफ। आपको सेलेक्ट करना है। इसी तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन, फिफ्थ वाला क्वेश्चन, देन सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ। अच्छे तरीके से वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। फिर इसके बाद है क्वेश्चन 10। तो यहाँ तक आपका 10 मार्क्स कंप्लीट होता है। इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन 2 है 8 मार्क्स के लिए। इसमें आपको कोई भी चॉइस नहीं है, पूरे 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तभी आपको 8 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पार्टिकल इन ईच ऑफ द 4 मेन क्लासेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। चैप्टर 1 से पूछा गया है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट राउल्ट्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग बफर्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। ये दो आपको बताना है कौन से बफर इसमें यूज हुए हैं, एसिडिक है, बेसिक है, कौन सा है, ये आपको पता करना है। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, एनी टू फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन क्या है, आपको बताना है। फिर सेवेंथ वाला, रिलेशनशिप बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन। फिर एट्थ वाला है, अंडर व्हाट कंडीशन द सेल पोटेंशियल इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ये पूरे 8 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ईच कंटेनिंग 1 मार्क्स। अब आता है सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 8 ऑफ द फॉलोइंग। 16 मार्क्स के लिए, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आयोनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। फिर इसके बाद क्वेश्चन 4 है, कॉन्सिक्वेंसेस बताना है स्कॉट की डिफेक्ट का। फिफ्थ क्वेश्चन, मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज डिटरमाइंड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट। फिर सिक्स्थ वाला न्यूमेरिकल है। सेवेंथ में आपको रिलेशन बताना है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 कैसे होता है, डिराइव करना है। एट्थ वाले में आपको कैलकुलेट करना है पीएच ऑफ सोल्यूशन। फिर नाइन्थ वाले में आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है क्या है। फिर सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये बताना है। इसी तरीके से 11, 12, 13, 14 ये सारे आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद में वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन के आंसर अटेंड कर सकते हैं। अब आता है सेक्शन सी, जिसमें आपको अगेन एनी 8 अटेंड करना है 24 मार्क्स के लिए, बट यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन 15, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हाउ मेनी यूनिट सेल आर देयर इन 1.0 cm क्यूब ऑफ Al। न्यूमेरिकल है चैप्टर 1 से। फिर क्वेश्चन 16 है, व्हाट आर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, गिव एग्जांपल्स। इसी तरीके से क्वेश्चन 17 आपको दिया गया है, रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इट्स मोलर मास। क्वेश्चन 18 में आपको वेपर प्रेशर फाइंड करना है। क्वेश्चन 19 में डिफाइन करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और उसको डिराइव करना है ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। फिर क्वेश्चन 20 में हाइड्रोलिसिस क्या होता है ये आपको बताना है। उसके बाद में सब क्वेश्चन उसी में दिया गया है, न्यूट्रल क्यों है ये न्यूट्रल, ये आपको रीजन बताना है। क्वेश्चन 21 में भी आपको रिलेशनशिप बताना है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर गैस फेस रिएक्शन के लिए। क्वेश्चन 22 में भी आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम वर्क, ये न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 23 में भी आपको रिलेशन बताना है डेल्टा जी ऑफ अ सेल एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ इट। क्वेश्चन 24 में अगेन डिराइव करना है रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ सेल रिएक्शन। क्वेश्चन 25 में भी आपको डिराइव करना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। क्वेश्चन 26
इसमें आपको H2O2 फ्यूल सेल का वर्किंग भी बताना है और उसको पूरा एक्सप्लेन भी करना है। नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या है, सब आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आता है सेक्शन डी। इसमें भी आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है, बट यहाँ पर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। टोटल 12 मार्क्स के लिए है। क्वेश्चन 27 में आपको डेंसिटी ऑफ इरिडियम, यानी ये चैप्टर 1 से पूछा गया है, जिसमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ इरिडियम एटम का मोलर मास आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन 28 में आपको कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया गया है, कैलकुलेट करना है हाफ लाइफ। क्वेश्चन 29 में डिराइव करना है आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर आता है क्वेश्चन 30, जिसमें आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा यू और इसी के साथ में ये भी बताना है पीवी वर्क कितना हुआ है। क्वेश्चन 31 में आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया गया है, आपको निकालना है रेट कांस्टेंट, वो भी 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये पूरा पेपर अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपको अपना लेवल पता चलेगा कि पूरे ईयर में आपने जो हार्ड वर्क किया है आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। 3 आवर्स का टाइम है, ऑनेस्टली अटेम्प्ट करोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री कितना स्ट्रांग है। तो आप अटेम्प्ट कीजिए और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितना मार्क्स अचीव किया। नेक्स्ट वीडियो में पूरा पेपर सोल्यूशन इसका मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे तो आप वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको ऑनेस्टली अटेंड करना है, नो चीटिंग। तो नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, इसका पूरा पेपर सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।